हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकंड वीडियो है उसमें जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारा फर्स्ट वीडियो में था उसके जो बाकी बचे हुए रिएक्शन हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, उस दिन कौन कौन से रिएक्शन हो गए थे? 4 रिएक्शन हम लोग के पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है आपका रोजेनमैन रिडक्शन, फिर है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, क्लोरिनेशन ऑफ टॉलरेन और गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन आपके हो चुके हैं। अब आज हम लोग कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, जिसको इटार्ड रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसको हम लोग नेम रिएक्शन है इटार्ड्स रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद है डीकार्बोक्सिलेशन, फिर है फ्रॉम अल्कोहल ओजोनोलिसिस, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट स्टेरानाइट्राइज एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। ये सारे रिएक्शन हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कहां से? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, जो हम लोग का पहला रिएक्शन है। ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको अंडरलाइन कर दिया जाए ताकि पता रहे कि हम लोग यही रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन क्या क्या मतलब होता है? मिथाइल बेंजीन मतलब टॉलुइन। ठीक, मिथाइल बेंजीन और नेम रिएक्शन है, इसी को क्या कहा जाता है? इटार्ड्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम क्रोमिल क्लोराइड, ठीक, या क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिल क्लोराइड जनरली लिया जाता है इटार्ड रिएक्शन में। क्रोमिल क्लोराइड की हेल्प से टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक, क्रोमिल क्लोराइड की हेल्प से टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करते हैं और हमारा बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या है ये, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं आपका टॉलुइन। एक लाइन खींच दें यहाँ पे, ये आपका है टॉलुइन, मिथाइल बेंजीन। ठीक, यही मिथाइल बेंजीन ही टॉलुइन कहलाता है। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं CrO2Cl2, यही हमारा है क्रोमिल क्लोराइड। ठीक, क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है जब, तो सबसे पहले बनता क्या है, यह ऑक्सीडाइज होकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। आप अगर चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स चाहो तो ना बनाओ, लेकिन अगर बना दोगे तो अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, और ये जनरली आता है बोर्ड एग्जाम में, और कॉम्प्लेक्स बना करके लिखते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका। OCROHCl2 का होल ट्वाइस। ठीक, OCROH ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कह सकते हो, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और जैसे ही हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ध्यान से सुनना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जैसे ही इसकी की जाती है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किस चीज में? बेंजल्डिहाइड में। ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेंजल्डिहाइड में। ठीक, तो ये हमारा टोटल कंप्लीट इटार्ड रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। हमने किया क्या है, हमने टॉलुइन को लिया है, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराया है क्रोमिल क्लोराइड के साथ, फिर क्या बनता है? OCROHCl2, इसका होल ट्वाइस, H3O+, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी, और फिर फाइनली बन जाता है बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन आप चाहो तो तुरंत नोट कर लो। इसी में हम लोग इसी के साथ ही एक रिएक्शन और कंप्लीट कर लेते हैं इसी में। ठीक है, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। आज हम लोगों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं। एक रिएक्शन और कंप्लीट हुआ, लगे हाथ हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत इसको 2 मिनट देख लिया जाए। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जनरली हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किसका करते हैं? जनरली हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन आज तक जितने भी हमने किए हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किया है। हमने जब भी किया है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किया है, जिसका डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सोडा लाइम की। ठीक, जिसका डीकार्बोक्सिलेशन करना हो, सोडियम एसिटेट का ही अगर हमें डीकार्बोक्सिलेशन करना हो तो हमें जरूरत पड़ती है सोडा लाइम की। यहां पर ऐसा नहीं है, हम यहां पर क्या करेंगे, कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, कैल्शियम सॉल्ट लिया जाता है। कैल्शियम
एसीटेट, सिंपली कैल्शियम एसीटेट लिया जाए, ये आपका है, हम एलोबरेट करके लिख रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पहले हेडिंग डाल दे, ये है आपका डीकार्बोक्सिलेशन। अगर वीडियो बहुत लंबा चला जाए तो आप क्या करोगे, वीडियो की स्पीड बढ़ा देना, ठीक है, पर वीडियो को भगा भगा करके देखोगे तो भगा जाओगे। ये आपका है कैल्शियम, इसकी वैलेंसी 2 होती है, एक और एसीटेट आयन आएगा, ध्यान से सुनना, एक और एसीटेट आयन आता है, ये आपका CH3C। ये आपका टोटल क्या है, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, Ca फिर CH3COO का होल ट्वाइस, ये है आपका कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप सिंपली इसको क्या करिए, आप अगर इसको हीट कर देते हो, सिंपली आप इसको कुछ मत करिए, इसे थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिए, तो इसमें से आपका बाहर निकल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक, कैसे, ध्यान से देखना बेटा, ये है CaCO3, CaCO3, और ये आकर के यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, और फाइनली आपका बनता क्या है, कीटोन, ठीक, C+O CH3, आपका क्या बन गया, यहाँ पर कीटोन भी बन जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर आप कैल्शियम एसीटेट फॉर्मेट लेते हो तो आपका एल्डिहाइड भी बन जाता है, कैल्शियम एसीटेट फॉर्मेट, जरा इसका आप करके देखिएगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा कैल्शियम एसीटेट फॉर्मेट। अगर आप उसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हो तो आपका एल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने कैल्शियम एसीटेट लिया है, अब कैल्शियम एसीटेट का डीकार्बोक्सिलेशन किया है, कैल्शियम कार्बोनेट का एलिमिनेशन हुआ है CaCO3, और बन गया है, ये आकर के जुड़ जाता है और बन गया है कीटोन, ठीक। और हम एल्डिहाइड और कीटोन क्या कर रहे हैं, दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो एक और रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ डीकार्बोक्सिलेशन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, रोजेनमन रिडक्शन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, प्रीवियस वीडियो में हमारा हो चुका है, डीकार्बोक्सिलेशन कंप्लीट, क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन कंप्लीट। अब बचते हैं हमारे अल्कोहल, ओजोनोलिसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, स्टेरन नाइट्राइल्स एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसिडेशन, ठीक है। ऊपर से हमने ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं अल्कोहल को छोड़ के, अब नीचे से स्टार्ट करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको क्या करो, आप नोट कर लो, कॉपी पेन लेकर के बैठो। देखिए कॉपी और पेन पे अगर आप कॉपी पे अगर पेन से लिखते हो तो उसको कहा जाता है कि वो नोट्स आपके जो होते हैं वो लाइव होते हैं। लाइव का मतलब उसमें लाइफ होती है, ठीक है, उसमें लाइफ होती है का मतलब क्या, उसको जब आप पढ़ोगे तो समझ में आता है, दिमाग में अच्छे से घुस जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। और इसको याद करने का जो तरीका है, ठीक है, इसको याद करने का जो तरीका, इतने सारे रिएक्शंस, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि इतने सारे रिएक्शन एक साथ कैसे आप तैयार करोगे, ठीक। अब हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन पर आ जाते हैं, और इसको अगर आप तरीका वो पता चल जाता है, उसके बाद पढ़ोगे कैसे, जब भी पढ़ने बैठो आप पहले ये सारे रिएक्शन एज सच लिख जाओ, और ये कैसे लिखोगे वो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में कैसे लिखोगे, और जैसे ही लिख दोगे उसके बाद एक एक रिएक्शन उठाते जाओ, जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक वैसे ही लिखते जाओ। मैंने कहा ना आप बुक लिख दोगे एक, अगर ढंग से वीडियो देख लिए तो। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, ये इससे तो आप लोग जो है परिचित होंगे, इसके पहले वाले वीडियोस में देखा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा। हम करते क्या हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में सिंपली आप कुछ भी ले लीजिए, बेंजीन ले लीजिए, ठीक है, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए किसके साथ, CH3COCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन है। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट के कितने रिएक्शन होते हैं, टोटल आपके फ्रीडल क्राफ्ट के 2 रिएक्शन है, एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन है। तो हम बनाएंगे कैसे, हम बनाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन से, न कि अल्किलेशन से। होगा क्या, यहाँ जो आपका H होता है वो आएगा, इस Cl को लेकर के निकल लेगा, -HCl कर दो,
और ये CO जा करके इस जगह जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका CO CH3 एसीटोफिनोन, एक कीटोन बन जाएगा, ये आपका एक कीटोन बन जाएगा एसिलेशन। ठीक, ये भी बहुत आसान रिएक्शन था, इसको भी याद करना चाहो तो बड़े आराम से 2 से 3 बार लिखोगे, आपको ये रिएक्शन अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा एक और रिएक्शन कंप्लीट हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। देखिए धीरे धीरे रिएक्शन हमारे क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास टोटल 4 रिएक्शन बचे हैं, अल्कोहल, ओजोनोलिसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एस्टर एंड नाइट्राइल्स। अब पहले हम लोग क्या करें, पहले जो थोड़े से बड़े रिएक्शन हैं उनको देख लिया जाए। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम अल्कोहल से। अल्कोहल, अल्कोहल देखिए कौन सा है, देखिए अल्कोहल आपका फेवरेट है, ठीक है, फेवरेट केमिकल है। अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल में देखिए कई सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पर सिंपली और जनरली हम क्या जानते हैं, अल्कोहल को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। और जब अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे वो बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दोगे तो तुरंत क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करोगे बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे बनेगा अल्कोहल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे बनेगा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करोगे बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे बनेगा अल्कोहल। अल्कोहल को चाहो तो डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक को चाहो तो डायरेक्ट रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, होता भी जनरली यही है, हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और वो एल्डिहाइड फिर तुरंत ऑक्सीडाइज होकर के किस चीज में कन्वर्ट जाता है, कार्बोक्सिलिक में। ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, हमें अगर एल्डिहाइड चाहिए तो हमें क्या करना होगा, देखते हैं। ये आपका है अल्कोहल, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। आप अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हो, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होता है, ध्यान से बेटा बात सुनना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस तरह का होता है। देखो ऑक्सीडेशन की 2 डेफिनेशन होती है, या तो आपका ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन है, गिरना नहीं भाई, ऑक्सीडेशन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी ऑक्सीडेशन है। यहां पर क्या होता है, आपका सेकंड वाला जो केस है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन यहां पर आप लिख सकते हो डीहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन। एक हाइड्रोजन OH का और एक हाइड्रोजन CH2 का, ये आपका बाहर निकल जाता है। आप इस तरह से लिखिए इसको, CHOH, CH2, ये आपका 2H बाहर निकल लिया, -H2 हुआ क्या, CH3CH, इस कार्बन और ऑक्सीजन यही 2 बचे, इनके बीच डबल बॉन्ड बन गया, सिंपली एल्डिहाइड। यही होता है अल्कोहल का, जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं आपका क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। ये तो था हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा है प्राइमरी अल्कोहल। कभी कभी क्या होता है कि आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो, उसका डीहाइड्रोजिनेशन करते हैं, CH3 CH, और ये मत सोचेगा कि रिएक्शन यहां पर रुक जाता है, ये बना, ये आपका ऑक्सीडाइज होकर तुरंत कार्बोक्सिलिक में भी कन्वर्ट जाएगा, वहां पर भी हम लोग आएंगे, देख लेते हैं पहले सेकेंडरी का। ये आपका है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर आप CH और OH निकालते हो, ये भी H2 बाहर निकल गया, ऑक्सीडेशन करिए इसका, सिंपली क्या बन जाएगा, CH3 C
CH3 C डबल बॉन्ड O। क्या ये कीटोन जैसा नहीं लग रहा है? क्या है? कीटोन ही तो है। ये आपका है कीटोन। इसका मतलब ये चीज समझ में आ रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो बन जाता है एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बन जाता है कीटोन। ठीक, टर्शियरी को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं, CH3 C CH3 CH3। टर्शियरी अल्कोहल को जब भी ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता है। टर्शियरी अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऑक्सीडाइज? क्योंकि इसके जो अल्फा कार्बन है, ध्यान से देखिए, अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारा टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लगा देने पर, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जाए, तब जबरदस्ती इनका ऑक्सीडेशन कराया जाए, तब ये इनका कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है और ये लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये ऑक्सीडेशन की जगह डिहाइड्रेशन रिएक्शन देना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अभी कॉपर ले लिया जाएगा तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन देने लगते हैं, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन दे करके ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो रिएक्शन अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि वो जरूरी इंपॉर्टेंट है। फाइनली हमने एक चीज देख ली कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो किस टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। प्राइमरी को हमने ऑक्सीडाइज किया तो बन गया आपका एल्डिहाइड, सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज किया तो बन गया कीटोन, टर्शियरी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक, इतना तक तो क्लियर है। लेकिन अगर प्राइमरी को ही हम लोग ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं और एल्डिहाइड तक बना भी लेते हैं, और ये एल्डिहाइड फिर तुरंत क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होकर के किसमें? CH3COOH। ये हमारा तुरंत कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक में। अब हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम हो गई? हमें चाहिए एल्डिहाइड, बन गया कार्बोक्सिलिक, तो दिक्कत तो है। हमें चाहिए एल्डिहाइड और बन गया है क्या? कार्बोक्सिलिक। हमें रिएक्शन को बीच में रोकना पड़ेगा। कैसे रोकते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से रोका जाता है ये चीज देखा जाए। ठीक, कुछ अलग डिफरेंट टाइप के रिएजेंट लिए जाते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग ये काम करते हैं। ये तो आपका इसको आप जरा नोट कर लो। ठीक, इसको नोट कर लो या फिर क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्राइमरी अल्कोहल था। ठीक है, अब प्राइमरी अल्कोहल को ही हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं CH3CH2OH। अगर क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमियम का एक ऑक्साइड होता है CrO3, इसके प्रेजेंस में अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं इसके साथ, तो ये बनेगा क्या? ये सिंपली आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, CH3CHO। यहां पर ये रुक जाता है। पर इससे भी अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इतना लंबा चौड़ा नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई भी कर लोगे, क्योंकि उस रिएजेंट का, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज हम जो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं उस रिएक्शन के अलावा अपने पूरे सिलेबस में कहीं पर भी नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए ये CH3 है, इससे बेटर होता है वो, इससे अच्छा माना जाता है। CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, इस तरह का भी अल्कोहल है, आप उसको भी चाहो तो ऑक्सीडाइज करके PCC लिखा जाता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। इसके प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या हो जाता है? CH3CH डबल बॉन्ड CH, आपका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। अल्कोहल है आपका, अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में अगर आप PCC के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हो तो। इवन ये ज्यादा अच्छा माना जाता है क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमियम एनहाइड्राइड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो PCC कह सकते हो कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल टू फॉर्म एल्डिहाइड। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, अब जो टर्शियरी अल्कोहल का हम लोगों ने अभी छोड़ रखा था वो चीज देख लेते हैं कि CH3CCH3
CH3OH। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। इस कार्बन का, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और OH का हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल जाता है। पर इस केस में, किस केस में, ये जो आपका टर्शियरी अल्कोहल का केस है, टर्शियरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजनेशन की जगह क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जगह हम करते क्या है, देखिए कॉपर ले लीजिए 573 केल्विन टेम्परेचर पर। अगर आप इसका चाहो इतना ही टेम्परेचर अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए लेते हो तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन कम जो है रिस्पेक्टिवली बनेगा। बट इसके केस में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और सिंपली बन जाएगा आपका CH3, C डबल बॉन्ड CH2 माइनस H2। डिहाइड्रेशन हो जाएगा डिहाइड्रोजनेशन की जगह। ये टर्शियरी के केस में होता है, इसको नोट कर लो और या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हाथ से लिखना ज्यादा अच्छा है, चाहो तो हाथ से लिख लो वीडियो पॉज करके, या फिर नोट कर लो। तो ये आपका अल्कोहल वाला रिएक्शन भी टोटली कंप्लीट हो गया। ये जितने रिएक्शंस पढ़ रहे हैं आप लोग याद करते चलिए, रटते चलिए, ठीक है। और जब याद हो जाए तो बताते भी चलिएगा कमेंट बॉक्स में कि यार हाँ सर हमको ये तैयार हो गया है, ठीक है। फिर हमारे 3 रिएक्शन मेन बच रहे हैं, 3 रिएक्शन बच रहे हैं। मैक्सिमम 15 से 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट और मान के चलिए, ये तीनों रिएक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, या 15 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। अब देख लेते हैं हमारा ओजोनोलिसिस है। ओजोनोलिसिस किसकी है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ये आपके फर्स्ट ईयर में रिएक्शन है, ये फर्स्ट ईयर मतलब 11th क्लास में ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, अल्कीन, ठीक है। अल्कीन का मतलब क्या होता है, अल्कीन का मतलब होता है आपका ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। ये आपका है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड C। आपका फेवरेट अल्कीन कौन सा है, फेवरेट अल्कीन अपना कौन सा लिया आपने, फेवरेट अल्कीन आप ले लोगे, सबसे छोटा अल्कीन लीजिए, एथीन, ठीक। और फिर देखते हैं डिफरेंट अल्कीन लेकर के ओजोनोलिसिस, हम पूरा समय ओजोनोलिसिस को देते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ये आप CH2, ये है आपका एथीन, O3। ओजोन के साथ जैसे ही आप रिएक्शन कराते हो, ओजोन मतलब O3 है, आप एक बहुत सुंदर सा एक घर बनता है यहाँ पर ओजोन की हेल्प से। एक O यहाँ, एक C यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, O यहाँ, ये ओजोनाइड कहलाता है, ठीक है। ये ओजोनाइड कहलाता है, याद रखिएगा। ओजोन 3 ऑक्सीजन है, इस तरह से आकर के अरेंज हो जाते हैं डबल बॉन्ड पर। अब आपको दुनिया का कोई भी अल्कीन में दे दूं, ध्यान से सुनना बेटा, दुनिया का कोई भी अल्कीन दे दूं, आपको पता है क्या चीज की, आपको डबल बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन को ऐड करना है। ऑक्सीजन मतलब ये ओजोन को ऐड करना है, ठीक है, ओजोन को ऐड करना है उस डबल बॉन्ड की जगह, ठीक। और इस डबल बॉन्ड की जगह देखिए, कोई भी चीज अगर थोड़ी सी अजीब दिखती है, अजीब कहने का मतलब अनस्टेबल दिखती है, ठीक है, अगर अनस्टेबल दिखती है तो हम करते क्या हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप इसकी करा देते हैं अगर, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक अमलगम ले सकते हैं, जिंक ले लीजिए, ठीक है। जिंक के प्रेजेंस में इसका आप करा देते हो हाइड्रोलिसिस। होगा क्या, एक आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि एक आर्क खींचो, एक आर्क खींच दीजिए ऐसे, ठीक, और एक आर्क इस तरफ से, एक आर्क अब लेफ्ट हैंड से खींचने में, हाँ चलिए हो गया। एक आर्क इधर से, इधर देखिए क्या है, HCHO, क्या बचा, HCHO। क्या ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड ही तो है। इधर क्या बचा, HCHO, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बच रहे हैं HCHO के। और ऊपर क्या है, ऊपर आपका ऑक्सीजन है, ये जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक, जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो गया बात,
ठीक है, जिंक ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा। अब दूसरा कोई अल्कीन लिया जाए, दूसरा अल्कीन कौन सा लेते हैं, फिर अल्कीन लेते हैं, प्रोपीन ले लेते हैं, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपली सेम रिएक्शन होगा क्या, डबल बॉन्ड की जगह हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, CH3 C, ठीक है, H यही रहने देते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन कार्बन CH2। इस तरह से अगर आप एक्सपेंड कर देते हो तो और अच्छा रहेगा। फिर जिंक एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा क्या, वही चीज R खींचिए, क्या बना CH3 CHO प्लस इधर क्या बचा HCHO, दो तरह के एल्डिहाइड मिल गए हैं। अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेने पर हमें दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड मिल रहे हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं तो हमें सेम एल्डिहाइड मिल रहा है, पर क्या इस मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाया जा सकता है, क्या कीटोन नहीं बनाया जा सकता है? देख लेते हैं कीटोन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, हम इस बार लेते हैं ब्यूटूइन, ब्यूटूइन या फिर कह सकते हो कि 2 मिथाइल ब्यूटूइन लिया जाए, ये ज्यादा सही रहेगा। अगर हमें कीटोन बनाना है 2 मिथाइल ब्यूटूइन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटूइन। इसमें होगा क्या कि अगर आपके इसमें ब्रांच है, ठीक, अगर ब्रांच रहेगा तो देखने में सही लगता है कि हाँ भाई कीटोन बन सकता है। देखते हैं, ऑक्सीजन O3 है, ओजोन, इसके साथ रिएक्शन कराएं, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, CH3C, सेम काम। देखिए, एक तरह के रिएक्शन को बार बार बताने का मतलब यही होता है कि आपको पूरी तरह से तैयार हो जाए। हम देखिए रिएजेंट कोई भी लें, काम क्या कर रहे हैं, काम हम सिंपली यही कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और वहां पर ऑक्सीजन से घर को जोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सॉरी कार्बन, और ये आपका CH3। इसके बाद सेम चीज, जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, इधर क्या बच रहा है CH3COCH3। यार यहां तो कीटोन बनता हमें दिखाई दे रहा है, एक कीटोन और CH3CHO प्लस एक एल्डिहाइड बना और एक कीटोन बन गया। अच्छी बात है। अगर हम ब्रांच वाले, ठीक है, अगर हम ब्रांच वाले अल्कीन्स ले लेते हैं जिसमें अल्किल ग्रुप हो, या अल्किल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन लेने पर, ध्यान से सुनना, अल्किल सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन लेने पर हम उसकी जब ओजोनोलिसिस कराते हैं और ओजोनोलिसिस कराने के बाद अगर उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक कीटोन और एक एल्डिहाइड। तो ये तो था हमारा ओजोनोलिसिस। 2 स्टेप याद रखिए, सिर्फ 2 स्टेप। कौन कौन से? ओजोन को जोड़ना है और उसके बाद जो भी घर बना है उसको आर्क बना करके तोड़ दीजिए। पोजीशन याद रखिए कहां से टूट रहा है। अब ये हमारे सिर्फ 2 रिएक्शन बचे हैं, ओजोनोलिसिस भी कंप्लीट। अब हमारे 2 रिएक्शन बचे हैं, फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट एंड ईस्टर एंड नाइट्राइल्स। अब देखते हैं इसमें पहले कौन सा पढ़ेंगे। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी और इसका नोट्स बना लो। देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट, फ्रॉम ईस्टर एंड नाइट्राइल्स, ये रिवीजन, इसमें 3-4 रिएक्शन है। फ्रॉम ईस्टर एंड नाइट्राइल्स, देखिए नाइट्राइल का मतलब क्या होता है। नाइट्राइल, पहले नाइट्राइल वाला देख लेते हैं। नाइट्राइल के बारे में हमने बताया था, नाइट्राइल का मतलब सिंपली साइनाइड ही होता है, ठीक है। नाइट्राइल को बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट्राइल को
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड समझ लेते हैं, कोई ग्रुप समझ लेते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइल ये नहीं होता है, देखना है यहाँ पर। साइनाइड, कोई भी अल्किल साइनाइड लिया जाए, CH3CN अगर लेते हैं हम लोग, इसका रिएक्शन कराते हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ। SnCl2 प्लस HCl के साथ ये हमारा क्या करता है, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। ये दोनों, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, और ये जहां पर भी यूज करते हैं हम उस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, उन रिएक्शंस को बोल देते हैं स्टीफन रिएक्शन। इसका नाम है एक स्टीफन रिएक्शन। आप सब ने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, ठीक है, सुना है ना, तो सुनते रहिए, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। स्टीफन रिएक्शन ये अलग है। सबके सब सूख गए क्या? स्टीफन रिएक्शन, फिर यहां से अभी इस रिएक्शन को बताते हैं ये हुआ कैसे है, ठीक है। अभी एक लाइन आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में आपके एक लाइन में दिया हुआ है, तो वो एक लाइन देख लीजिए, फिर इलेबोरेट करते हैं कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या है। यहां से H निकलता है, किस तरीके से निकलता है, बस अभी तुरंत देखिए बताता हूं। H निकल करके इसको इमाइन में कन्वर्ट करता है। इमाइन मतलब RCH डबल बॉन्ड NH2, और ये फिर क्या होता है, आप इसकी करा दीजिए हाइड्रोलिसिस। कोई भी चीज अगर आपको डिफरेंट या अलग लग रही है, आप गर्म पानी या एसिडिक वाटर उसके ऊपर डाल देते हो, तो ये आपका बन जाता है RCH NH CHO, तुरंत एल्डिहाइड बना और आपका अमोनिया गैस बाहर निकल गई, ठीक। सिंपल सी चीज थी। अरे भैया दोनों के दोनों हाइड्रोजन इसके साथ आकर के NH3 बन के निकल लिए, और ये जो ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन कहाँ गया, CHO के पास आ गया। ध्यान से सुनना, हुआ क्या है एक्चुअली में, होता यह है कि SnCl2 जब हम लेते हैं, SnCl2 और HCl SnCl2 को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है SnCl4 में, और 2H बाहर निकाल देता है, 2H प्लस बाहर निकल जाता है, और यही 2H कहाँ जाता है, यही 2H आपके यहाँ पर गया, एक H जा करके जुड़ता है कार्बन पर, और एक H जा करके जुड़ता है नाइट्रोजन पर, ठीक है। तो इसका यही काम होता है सिंपली, ठीक है। HCl SnCl2 को ऑक्सीडाइज करता है SnCl4 में, 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है, बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, वो दोनों हाइड्रोजन जाकर के एक कार्बन पर और एक इस नाइट्रोजन पर ऐड होता है, इमाइन बनता है। इमाइन के बाद क्या होता है, उसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एल्डिहाइड और अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्टीफन रिएक्शन, ये आपका टोटल है स्टीफन रिएक्शन, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। अब क्या सिर्फ और सिर्फ SnCl2 या HCl की हेल्प से ही इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक और रिएजेंट आपके बुक में दिया हुआ है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सबसे पहले देखने को ये कौन कौन से मार्कर आपको चल रहा है, देखो ये चल रहा है, ये किनारे रखा हुआ है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब समस्या आती है कि सर इतना बड़ा नाम लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए DIBAL-H, ठीक है, डिबल H आप बोल सकते हो, डाइबल H बोल सकते हो, डिवाल H बोल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। CH3 CH2 CN, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब लिया जाता है तो होता क्या है, ये इसको रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर जरा बनाइएगा आप लोग, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना करके देखिएगा कि कैसा बनता है। बहुत आसान है, आप अगर इसका नाम अगर जान गए हो, नाम समझ गए हो, तो इसका स्ट्रक्चर बड़े आराम से बना सकते हो। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा क्या, CH3 CH2 CN है, सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। बहुत इसमें ताम झाम नहीं देखना है हम लोग को। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इसको रिड्यूस कर देता है किस चीज में, ये आपका रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये H3O लगा दीजिएगा, वरना आप कहोगे कि कहाँ से ये
आ रहा है, ठीक है, प्लस कि ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, ठीक। ये तो नाइट्राइल की बात हो गई। ईस्टर अभी बचा हुआ है। ईस्टर के लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। ईस्टर और आसान है। ईस्टर में क्या करते हैं, कोई एक ईस्टर लेते हैं, ठीक है, और ईस्टर वही लेते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, अल्किल अनडेकेनोएट, ठीक है, अल्किल अनडेकेनोएट। अल्किल अनडेकेनोएट क्या होता है, CH3 CH2, इसका 9 एक 10 कार्बन हो गया, COO C2H5, ठीक। इथाइल अनडेकेनोएट ये एक तरह का एस्टर है। अरे भाई R 11 कार्बन का ये अल्किल ग्रुप है, R, ठीक है, COOR, ठीक। इथाइल 9 10 11 अनडेकेनोएट, इसका अगर हम लोग सेम रिएजेंट के साथ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर इसका रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सिंपली CH3 CH2 का होल 9 C डबल बॉन्ड O क्या बनता है, अनडेकेनल, ठीक, अनडेकेनल। और ये आपका CH3 C2H5OH ये आपका अल्कोहल बन के निकल लेता है बाहर, ठीक। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपका ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ये आपका बॉन्ड टूटता है, एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, एक बनेगा आपका एल्डिहाइड और एक बनेगा आपका अल्कोहल, ठीक। ये फ्रॉम ईस्टर एंड नाइट्राइल्स। अब हमको लगता है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। अब एक बचा है ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन हमारा बचा है फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी देख लिया जाए कि किस तरीके से ये आपका होता है, ठीक। इसको नोट कर लो, ठीक। फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट आप लगभग हर चैप्टर में देखोगे, RMgBr यही लेंगे या RMgBr। हम कोई भी साइनाइड ले लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस RMgBr प्लस RMgBr, जैसे ही ये लेते हैं हम, ठीक है, ये जैसे ही ले आता है RMgBr, होता क्या है, सबसे वीक बॉन्ड इसमें कौन है, सबसे, इसको भी CH3MgBr ले लिया जाए, क्या दिक्कत है, इसको भी CH3MgBr ले लेते हैं, ठीक है, क्यों R लिया जाए, अल्किल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच जो कार्बन मेटल बॉन्ड होता है ये बड़ा वीक होता है, और इसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच का पाई बॉन्ड, ठीक, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक। अरे भैया कार्बन मेटल में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कार्बन मेटल में मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, बट कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ऐड कर दिया जाए CH3C, यहां पर आ गया भैया CH3, ठीक, डबल बॉन्ड आपका NMgBr, ठीक, NMgBr ये आपका हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिंपली इसकी करा लेते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने के बाद होगा क्या, ये आपका बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, ठीक, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। तो इस वीडियो में आपने देखा कि टोटल जितने भी ये 12-13 रिएक्शंस थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के, कार्बोक्सिलिक एसिड का बचा है, वो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, किसकी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आती हैं, फिर भी हम लोग थोड़ी बहुत देख लेंगे, लेकिन उसके पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं।
आज के इस वीडियो में ये समझ लीजिए कि अगले वीडियो का थोड़ा सा ट्रेलर डाल दिया जाता है। अगले वीडियो का थोड़ा सा ट्रेलर का मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये मान के चले कि केमिकल प्रॉपर्टीज से ही सिर्फ 4 नंबर का, सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कितने रिएक्शंस हैं ये हम लोग देख लेते हैं। और उन रिएक्शंस को याद करने का तरीका भी बड़ा अच्छा है, ठीक है। क्या है, जैसे इस तरह से ना OM को रोज देखता है, सिटी बजाता है, AGOT करता है और एक फिल्म दिखाता है, उसी तरह से इसका ये है ANIT, CHOR, ठीक। सबसे पहले तो सॉरी, अगर किसी का नाम, अगर जो भी देख रहा वीडियो, अगर किसी का नाम अनीता है तो उसके लिए भाई सॉरी। ये बस एक सिंपल सी एक ट्रिक है याद करने की। इसमें आप लोग जिसका भी नाम अनीता हो वो बुरा ना माने, ठीक। अनीता चोर, ठीक। क्या है ये, अनीता चोर। ए से है आपका एडिशन रिएक्शन, ठीक। ए से है आपका एडिशन रिएक्शन। देखिए लग रहा है कोई नाराज हो रहा है, मार्कर इसीलिए नहीं चल रहा है। ए है आपका एडिशन रिएक्शन। ये निट क्या है, नाइट्रेशन, ठीक। फिर ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन और ये आपका है कैनिजारो। ये 2 रिएक्शन जो है मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। और इसका जो वीडियो है, क्योंकि इस पर हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, सिर्फ इन्हीं दोनों रिएक्शन पर आधे घंटे से ऊपर का वीडियो है, ठीक है, आधे घंटे से ऊपर का वीडियो है। हाँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन का। और हाँ, इसको पढ़ना मत भूलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक। फिर है आपका हेलोफॉर्म, ये है आपका ऑक्सीडेशन। और जब O से ऑक्सीडेशन है तो R से क्या होगा, रिडक्शन। O से ऑक्सीडेशन है तो R से आपका क्या होगा, रिडक्शन। यानी कि ये जो हमने लिखा था अनीता चोर है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा, एडिशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर्म, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं ये एडिशन रिएक्शन ही हमारा कितना होता है। ये हमारा एडिशन रिएक्शन ही टोटल कितने तरह का होता है, यही हम लोग को लगभग 5 पढ़ने हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। ठीक, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का एडिशन, ये हो गया ए। हाइड्रोजन साइनाइड H, ठीक। या इसका ट्रिक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लेंगे, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर कह रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही इसकी ट्रिक देख लेंगे। इसकी ट्रिक बस ये है, ये आपका AHNAAG, ठीक है। आह नाग लिखा रहता है, आह नाग का मतलब क्या हो गया, A से अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का एडिशन, H से हाइड्रोजन साइनाइड का, फिर A से आपका अल्कोहल का होगा, फिर G से आपका क्या होगा, ग्रेगनार्ड रेजेंट, और Na जो सोडियम था बीच में आया था उससे होगा सोडियम बाइसल्फाइड का, ठीक है। ये प्रैक्टिकल के ज्यादातर रिएक्शन है, प्रैक्टिकल के टेस्ट करते हैं कि ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन में से क्या है एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। तो टोटल ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो ये आपके नीचे के ये 6 और एडिशन आपके टोटल 5, तो टोटल हम लोग को 11 रिएक्शन पढ़ने हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। और ये 11 रिएक्शन हमारे नेक्स्ट वीडियो के होने वाले हैं, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, आप उसको देखिएगा जरूर, ठीक। और अगर अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो यार सब्सक्राइब करो इसको, ठीक है। अभी पीछे के जितने वीडियोस हैं उस पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, पर इसको और ज्यादा शेयर करो
ताकि और अच्छे व्यूज भी इस पर आए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो आपका 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देर तक देखें।